अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हम क्या पढ़े थे लास्ट में बताइएगा ज़रा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हो गया था ना हमारा, बिल्कुल शुरू में हमने शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो बेटा, आप में से किसी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? बेटा मुझे ये तो बताइए कि मैंने कहाँ तक बात कर ली थी लास्ट, तो फिर मैं वहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। बेटा लास्ट डिस्कशन कहाँ तक हुआ था, मुझे ज़रा रिकॉल करा दें तो मैं फिर आगे बता सकूँ। सर मैं लास्ट क्लास में थे, इसलिए मुझे तो आइडिया नहीं है।
बेटा 2 मिनट वेट कर लें ज़रा, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लें तो मैं फिर रिज्यूम करूं।
सर
बेटा आवाज आ रही है अब? बेटा मुझे काइंडली जरा ये बता दें कि हमने क्या आखिरी बात पढ़ी। बेटा शामिर और उस्मान बताएं क्या किया जाए। बाकी तो स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ हैं। सर आपके ऊपर है सर, आप क्लास स्टार्ट कर ले, मैं मसला नहीं है। पता नहीं क्या, शायद कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। बच्चे जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद। नहीं सर, वो हमारे जो सेट की क्लास में है ही इतने बच्चे, कोई इतने ज्यादा है नहीं। तकरीबन हम इंग्लिश के क्लास लेते हैं, उसके अंदर भी 7-8 बच्चे होते हैं। अभी 2 बच्चे गायब हैं, यासिर और वो जैद जाकिर अभी आ जाएगा 1 मिनट में। और ये यासिर शायद आज की क्लास अटेंड ना करें। तो सर हम इतने ही हैं, इतने ज्यादा नहीं है सेट अच्छा में। मतलब ओके यार, लेकिन मेरे पास क्यों इतने सारे आ रहे हैं? यानी कि एक आ रहा है हिबा भी हैं, ठीक है, यासिर, कमलेश, सर जैद। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो पता नहीं कितने 26 स्टूडेंट्स हैं, वो लिखा हुआ आ रहा है कि 26 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। लेकिन हम इंग्लिश की क्लास में होते हैं सिर्फ 10 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे आते हैं सर अभी, ओके इंक्लूडिंग ये टीचर और एडमिन को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, वरना तो 8 बच्चे होते हैं क्लास के अंदर। अच्छा चलें ठीक है। मैं तो ये समझा था कि शायद ज़्यादा हैं और अटेंड नहीं कर रहे। चलें ये तो अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा काम बढ़ा लेते हैं आगे। मुझे बस सर थोड़ा सा ये बता दें कि हमने क्या आखिरी बात पढ़ ली थी। मैं अगर इसको थोड़ा सा ज़रा बता देता हूँ आप लोग को कि हमने क्या क्या मुकम्मल कर लिया है। देखें, ये हो गया था बेटा, ये बड़ी बेसिक एक्सरसाइज थी। जी सर, ये और वाली एक्सरसाइज हो गई थी सर। ये ठीक है, चलिए मैं ज़रा बताता रहता हूँ। ये हमने ये काम भी कर लिया था, सही है। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन नहीं हुआ है हमारा, ओके। बल्कि इसमें से जो
इक्वेशंस थी वो हमने कर ली थी शायद, ए बी वगैरह की वैल्यू निकालना। हाँ सही है, ये इनमें से वो हिस्सा हो गया था, इनइक्वालिटी वाले सवाल नहीं हुए थे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से ये बात भी शायद हो गई थी हमारी। हाँ बिल्कुल ही हो गई थी। इसमें हमने पैराबोला वाली बात नहीं की थी। ये सीख लिया था कि हमने ये सीख लिया था कि जैसे ऊपर और नीचे फैक्टराइज होगा, तो क्या होगा। अच्छा, अनडिफाइंड वाला केस भी हमने पढ़ लिया था कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइंड वाला केस हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये पैराबोला वाली बातें हमने नहीं की हुई थी उसमें से। फिर हमने पॉलिनॉमियल्स का जिक्र सुना, ये भी हो चुका है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सही है, ये भी हो गया। रेडिकल एंड एक्सपोनेंट्स, ये हुआ है बेटा? नहीं ये नहीं हुआ। हाँ, रेडिकल एंड एक्सपोनेंट नहीं हुआ। इसकी पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, रेडिकल सिंबल बेटा, ये जो अंडर रूट का सिंबल होता है इसको रेडिकल कहते हैं। और इस रेडिकल सिंबल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो कहलाता है रेडिकेंड। ठीक है, रेडिकेंड कहलाता है। रेडिकल्स तभी ऐड होते हैं जब उनके अंदर लिखा हुआ जो रेडिकेंड है वो सेम हो। ठीक, इसके बाद सबट्रैक्ट भी उसी तरह हो रहे होते हैं। रेडिकल मल्टीप्लाई होंगे तो बाहर वाले नंबर अलग और रेडिकेंड्स अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई होने के लिए रेडिकेंड का सेम होना ज़रूरी नहीं है। रेडिकेंड के मायने है रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर। डिवीजन में भी कोई शर्त नहीं है। बाकी तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है इसमें। खैर, हम देखते हैं कैसे हो पाएगा ये। 32 लिखा हुआ है, ज़रा इसके जवाब को लाने के लिए मैं थोड़ी सी वर्किंग आपको बता देता हूँ। 32 को बेटा हम ब्रेक कर लेंगे ना। 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है। और कितने टू हो गए? ये चार अलग हो गए, एक टू को अलग रखें, एक एक्स स्क्वायर को अलग रखें। तो ये हो गया बेटा 2⁴ 2 और एक्स स्क्वायर। रूट के मायने होते हैं बेटा पावर 1/2। ये अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर बच रहा है बेटा 4। इसके मायने क्या हो रहे हैं? √2। और यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बच रहा है बेटा। चेक कर लें कोई ये जवाब है। बी। इसी तरह ज़रा अगला ट्राई करें। सर एक्स के ऊपर अंडर रूट है? नहीं, इधर इस वाले सवाल में नहीं नहीं, जी सर। वो तो कैंसिल हो गया ना। जब रूट आया एक्स स्क्वायर पे तो स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो गए। अंडर रूट के मायने पावर 1/2 है ना। इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग आ गई, तो सिर्फ लेकिन ओके एक्स सर सर। स्क्वायर। लेकिन सर ये वाला आंसर तो लिखा हुआ ही नहीं है नंबर 1 के अंदर। ये ना। इन्होंने नहीं, लेकिन इन्होंने तो देखे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, बी है ना सर इसका आंसर। जी 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 जी, वो उसने बाद में थैंक लिखा हुआ ठीक है। एक्स एक्स हमने बाद में लिखा है, इसने शुरू में लिखा हुआ। ठीक है सर, ओके। अगला ट्राई करें।
सर इसका ए है क्या? अच्छा बेटा, क्वेश्चन 2 के बारे में क्या कह रहे हैं? सर ए आंसर। ए आंसर। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये मिटा देता हूँ। और जो ए क्यूब पे रूट है बेटा, उसके मायने हैं पावर 1/2, ठीक है। तो ए क्यूब इंटू ए की पावर 3/2। अब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 3/2 हो गया। बल्कि ये तो और आसान तरीके से हो सकता है, एक और तरीका भी है। ये देखें, जो उसने आंसर्स हमें प्रेजेंट किए हुए हैं उसके मुताबिक ये हो सकता है कि लिखा हुआ है ए क्यूब और ये अंडर रूट है, इसमें 3 ए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक ए का पेयर बनेगा, एक ए बाहर आ जाएगा, और ये मिलकर जो ए बाहर आया, ये ए स्क्वायर नहीं आएगा, फिर ये ए आएगा, और ये मिलकर क्या हो जाएगा, ए पावर 4 अंडर रूट ए। ये जवाब आ गया। अभी बाहर कैसे आए ये देखें, ए इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर पावर लगा देता हूँ बेटा इस पे हाफ, और हाफ को आप अलग अलग कर दें। तो इस पे जब हाफ पावर आएगी तो कैंसिल हो जाएगी, और इस पे जब हाफ पावर आएगी तो रहेगी। तो यही बात आ रही है कि क्या आएगा बेटा, एक तो ये वाला ए ये रहा, और ये ए की पावर हाफ ये रहा। सर ये 3 वाला समझा दें। बता देता हूँ, ओके। 3 वाले में बेटा ये जो अंडर रूट है ना, ये देखें, 3 वाले में 4 अंडर रूट जी, नीचे जो एक रूट के अंदर 4 है वो बाहर आके 2 बन जाएगा, और अंडर रूट जी, ये कैंसिल हो गया। फिर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए। अच्छा 4 ऊपर नहीं है, सॉरी, 4 ऊपर नहीं है, बाहर एक 4 है। एक तो इसका ये सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया हुआ है, अवेलेबल रिजल्ट्स के साथ चेक करते हैं इसको।
अंडर रूट जी ऊपर है। अच्छा, अब मैं अंडर रूट में अगर मैं 4 को अलग कर लूं तो ये कैंसिल, और ये हो गया बेटा 4 × 2, ये तो 1/8 आ रहा है। अच्छा बेटा, ये शायद इसमें टाइपिंग एरर, ये 4 ऊपर है। फोर अगर ऊपर होगा ना तो फिर इन अवेलेबल रिजल्ट्स में से जो जवाब मौजूद है वो आ जाएगा। 2 आएगा। अभी ज़रा अगले ट्राई करें। पहले ये सारे ट्राई करते रहें क्योंकि हर एक के अंदर एक अलग अप्रोच आपको मिल रही है, फिर मैं सबको गाइड भी करता हूँ। ज़रा ये अगले 3 ट्राई करें। सर ये 4 भी समझाएं, समझ में नहीं आ रहा। जी जी, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। ज़रा 5 और 6 पे भी अपना थोड़ा सी अप्रोच अप्लाई करें, फिर मैं तीनों बताता हूँ।
अच्छा बेटा ट्राई किए, मैं बताऊं फिर, मतलब आपने ट्राई कर लिए तो फिर मैं बताता हूँ। ये जो क्यूब रूट होता है ना बेटा, इसके मायने क्या होंगे देखें। क्यूब रूट के मायने होंगे, एक मिनट। ट्वेंटी सेवन को पहले तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ और मैं इसको लिख रहा हूँ 3 का क्यूब वाई क्यूब पावर 1/3, ठीक है। और नीचे स्क्वायर रूट है, तो बल्कि मैं इसको थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि आप इस तरह इसको ट्राई कर लें, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये देखिएगा बेटा ज़रा, जैसे लिखा हुआ है ना 4, या लिखा हुआ है यहाँ पे 2, इसके मायने हैं 4 पे पावर 1/2। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, जिसकी वजह से जवाब क्या आता है 4। मगर अगर ये लिखा हुआ हो 8 और इधर हो क्यूब, तो इसके क्या मायने हुए, 8 पे पावर क्या है 1/3। 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, 3 और 3 क्या हो गए, कैंसिल, क्या आ गया 2, ये भी बात हो गई। अच्छा इसी तरह लिखा हुआ हो 8 पे स्क्वायर रूट हो, तो अब 8 के मायने क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ रूट है। अब रूट से कोई भी नंबर तब बाहर निकलेगा जब उसका पेयर हो, तो ये क्या आ गया 2√2, ठीक है, 2√2 आ गया। मगर अगर इधर लिखा हुआ हो, और से सुनिएगा, 8 का क्यूब रूट, बेटा ये स्क्रीन आ रही है ना आपके पास, व्हाइट बोर्ड। जी सर। अच्छा अब क्यूब रूट आ जाए बेटा इधर अगर, तो इसके मायने क्या हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और बाहर 3 है। तो अब पेयरिंग पे बाहर नहीं आएगा नंबर, जब किसी भी नंबर के उतने यहाँ यूनिट्स होंगे जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, फिर सिर्फ तभी वो बाहर आ सकता है। यानी कि क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ 2। अच्छा इसकी वजह मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दी कि क्यों 2 आता है, ये देखें यहाँ पूरा एक्सप्लेन हुआ। इसी तरह अगर लिखा हुआ हो, देखिएगा ये लिखा हुआ हो अगर 125, ठीक है, और स्क्वायर रूट है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और अंडर रूट है, एक 5 का पेयर बना, 5 बाहर आएगा। जब 5 बाहर आएगा बेटा तो हो जाएगा 5√5। इसी तरह अगर 81 पे 4 लिखा हुआ है, फोर्थ रूट, तो इसके क्या मायने हुए बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्योंकि यहाँ नंबर 4 है तो ये क्योंकि 4 है तो बाहर आ जाएंगे, तो एक 3 बाहर आ गया। लेकिन अगर ये लिखा हुआ होगा
के 81 और यहाँ 3 दिया हुआ हो, तो उस सूरत में क्या है, देखिए 3 × 3 × 3 × 3, 3, क्योंकि क्यूब रूट है। ठीक, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 होंगे तो एक 3 बाहर आएगा, तो इधर क्या आएगा 3√3। इसका स्क्रीनशॉट रख लें बेटा। अब हम आ जाते हैं बेटा वापस उसी बात पर जो हम सवाल कर रहे थे। हाँ, अब आप यहाँ पे ये अप्रोच लगाएं तो आपको ये आइडिया शायद हो रहा हो कि जो बात अभी हमारे दरमियान डिस्कस हुई है, उसमें बेटा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सिर्फ 3। न्यूमरेटर में सिर्फ 3 आ जाएगा और y क्यूब का क्यूब रूट सिर्फ y रह जाएगा। अपॉन में 27 का रूट निकालेंगे ना बेटा तो 3√3 आएगा और सिर्फ y रह जाएगा। कैंसिलेशन होगी, 1/√3 जवाब बचेगा। सर तो ये वाला आंसर तो है ही नहीं। जी जी, पहले तो ये बता दें कि ये यहाँ तक की बात क्लेरिफाई हो गई है। जी सर। अच्छा, अब ये वाला जवाब जो नहीं है उसकी वजह ये है कि हमें अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के मायने हैं कि √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो √3 ऊपर, नीचे सिर्फ 3। सर ये क्यों किया? ताकि, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं है यहाँ, तो हमने देखा कि यार एक रिजल्ट ऐसा है जिसमें ऊपर √3 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में किसी रिजल्ट में √3 नहीं है। फ्रैक्शन वाले रिजल्ट दिख रहे हैं मगर उनमें डिनोमिनेटर में √3 नहीं है। जिस बात ने मुझे ये इंडिकेशन दी कि मैं अपने इस मसले को हल कर सकता हूँ अगर कि मैं डिनोमिनेटर को क्या कर लूँ, रैशनलाइज कर लूँ। अच्छा, 5 को ट्राई करें बेटा, 5 हो रहा है।
5 ट्राई करें बेटा, और फिर 6 ट्राई करें। सर 5 का आंसर सी है। 5 का रिजल्ट सी, एक मिनट में चेक करता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप उन चीज़ों को बाहर निकाल दें जो कि आपको रूट में दिख रही हैं और उन पे इवन पावर है। तो पहले उसमें से ए बाहर आ गया बेटा, ठीक है, फिर रूट बी रहा, दूसरे उसमें रूट ए रहा मगर बी बाहर आ गया, और नीचे अंडर रूट ए अंडर रूट बी रह गया, ए और बी। ए स्क्वायर का रूट ए हो गया, रूट बी आ गया, इसी तरह रूट ए रहा, बी स्क्वायर रूट से निकल के बी हो गया। ठीक है भाई, ये सही है। सिक्स बताइए, 6 के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि m अच्छा, इसके ऊपर ना पावर क्या है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये पावर -2 बेसिकली इन दोनों पर है ना, पूरे फ्रैक्शन पे। तो समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, m³/n5 इस पे पावर है ये है सवाल, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ -2, पावर क्या आ जाएगी रूट की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया बेटा m³/m5 पावर -1। अगर मैं नंबर्स को घुमा दूं, इन दोनों नंबर्स को घुमा दूं, यानी कि m, अच्छा n है नीचे ना, n अगर ऊपर चला जाए और m नीचे आ जाए तो ये जो -1 है बेटा ये चेंज हो जाएगा +1 में। तो n5/m³ ये हमारा आंसर है। ये याद रख लें, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ प्रॉपर्टी a/b पावर -1 इज बेसिकली b/a। ठीक है बेटा, आगे बढ़े।
अब ये ट्राई करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी का क्यूब अपॉन बी और फिर पावर 4 है। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ए बी का क्यूब ओवर बी पावर 4 है ना, तो बेटा इसका मतलब हो गया ए क्यूब, एक मिनट ये क्या हो गया, इसके मायने हो गए बेटा ए क्यूब बी क्यूब अपॉन बी पावर 4, एक तो कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब बी स्क्वायर रह गया, पावर 4 इस पर है तो ए 12 और बी 8 आ गया। अगला ट्राई करें फिर। एट शुरू करें बेटा। सर ये आप 8 जरा सॉल्व करके बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो क्यूब हम अप्लाई कर देते हैं ना, तो 4g का क्यूब ये हो गया बेटा 64 g6, ठीक है, और g4 भी है साथ में, पावर है 1/2। अच्छा ये बन गया बेटा 64, g की पावर हो गई 10, सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फिर 1/2 पावर अप्लाई हो गई, तो 8g5 ये जवाब आएगा।
अच्छा बेटा फिर 10 ट्राई करें। सर ये 9 का क्या आंसर है? 9 को भी चेक कर लेते हैं, रुकिए। 9 में हम 9 के मायने बेटा 3 हो गए और अंडर रूट पी अंडर रूट आर आ गया। सर 9 का आंसर ई लग रहा है। और नीचे जो है वो हो जाएगा पी आर की पावर है -3/2 ना। तो अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो और 3√p√r फिर पी आर क्यूब और पावर बेटा इस पे हो गई 1/2। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। √p√r पी क्यूब आर क्यूब और पावर हाफ, ये अंडर रूट। तो क्यूब पावर है और रूट के अंदर है, तो एक ये बचेगा भाई, ये रूट पी और रूट पी मिल जाएंगे, रूट आर और रूट आर मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी आर, फिर एक पी आएगा और एक आर आएगा, तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ रहा है जवाब। थोड़ा सा अजीब सा है, मैं इसको अलग से बता भी दूंगा कि 3/2 में क्या होता है। देखें 3/2 लिखा हुआ है ना, ए क्यूब के ऊपर रूट है ना, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं a और रूट, तो पेयर आ जाएगा बाहर, तो a√a बन जाएगा। ठीक है, इसी मुनासबत से ये जो पी आर है, चले मैं इसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, p√p और r के ऊपर भी आ जाएगा r√r।
सर वो 2:15 हो रहे हैं, क्लास का टाइम खत्म हो गया। ठीक है भाई, इसको यहीं तक ही रखते हैं और बाकी फिर कल इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बेटा ये अलग है, मतलब ये बड़ी आसान चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत बेसिक है ना, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी थोड़े दिन, लेकिन इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।